हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी जो कि 32,438 आई हुई है और इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कैसे आप पोस्ट भरेंगे, कौन सा पोस्ट आपको आपके लिए बेहतर होगा और कौन सा पोस्ट सबसे आपको लास्ट में फुलफिल करना है, और पोस्ट प्रेफरेंस गलत भरने की वजह से आप अच्छे नंबर ला के भी अच्छे पोस्ट ग्रुप डी में नहीं ले सकते हैं। तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा जब आप सिलेक्शन लेंगे उसके बाद। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार फॉर्म भरने के बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। रेलवे कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लें। तो फॉर्म भरने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे ज़रूर ध्यान दें, वरना अच्छे नंबर ला के भी आप ग्रुप डी में मनचाहा पोस्ट नहीं ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आप फुलफिल करेंगे, सैलरी, वर्कलोड और प्रमोशन के हिसाब से भी हम बात करेंगे, और कौन सी पोस्ट लड़कियों के लिए ठीक है। हालांकि लड़के तो किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप इस हिसाब से इस वीडियो को एंड में जरूर एंड तक जरूर देखिएगा, और मेरा ओपिनियन क्या है इस वीडियो का, मेरे हिसाब से कौन सा पोस्ट आपको भरना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले से मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, रेलवे ग्रुप डी में पिछली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मैं पहले से ही रेलवे एम्प्लॉय हूँ। तो बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी पोस्ट आपकी अच्छी है और कौन सी पोस्ट आपके नंबर के हिसाब से सबसे लास्ट में फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है आप बहुत सोच समझ के भरिएगा। पहले ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले आप एक कॉपी पेपर पे नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि कौन कौन सा पोस्ट मुझे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, और कुल मिला के इस बार जो वैकेंसी आई है 2025 में ग्रुप डी की 32,438, इसमें कुल 14 तरह के पोस्ट दिए गए हैं। तो 1 से लेकर 14 तक कौन कौन से पोस्ट आपको पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर में डालना है, आप पेपर पे पेन से आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए बैठें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, सैलरी के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट अच्छा हो सकता है, और लड़के तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 32,438 है। देखिए कौन कौन सी पोस्ट में जिसमें कि आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, और इस किस बेसिस पे में हम बात कर सकते हैं। तो कम वर्कलोड के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कम वर्कलोड किस में रहेगा, कौन सी पोस्ट पे सबसे कम वर्कलोड है, और आगे की पढ़ाई भी इसमें आप जारी रख सकते हैं। और इस पोस्ट को अगर आप ले लेते हैं तो आप फैमिली रख भी सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा ये पोस्ट आपको देना है। देखिए, कम वर्कलोड अगर आपको चाहिए, पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, आगे की तैयारी रखना चाहते हैं, आगे की नौकरी लेना चाहते हैं, कोई और तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तैयारी कर सकते हैं और फैमिली भी साथ रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फैमिली की बातें वगैरह जॉब लेने के बाद समझ में आती है। पहले तो आपको जॉब लेने की टेंशन रहती है, जब जॉब ले लेते हैं तो उसके बाद ये आपको सोचना पड़ता है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें कि आप फैमिली साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे की तैयारी भी रख सकते हैं, और कम वर्क लोड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर ये सारी चीज़ें आप फुलफिल करते हैं, आपको ये ऐसा चाहिए, सैलरी जो नॉर्मल होती है अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से लगभग 32, 33, 34 ऐसी होती रहती है। पॉइंट्समैन की 2-3 हज़ार कम रहती है, ट्रैकमैन की सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें एक ट्रैक अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है 3300 कुछ रुपये। हालांकि जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो 8th पे कमीशन लागू हो चुका होगा, क्योंकि 2026 से पहले तो आपकी ज्वाइनिंग होनी नहीं है। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है 1 जनवरी 2026 को 8वां पे कमीशन लागू होगा, और ये सरकार ने ऐलान भी कर दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो आपको पहले नंबर पे पोस्ट डालना चाहिए टीएल एंड एसी वर्कशॉप, दूसरे नंबर पे डालना चाहिए आपको पोस्ट असिस्टेंट वर्कशॉप, तीसरे नंबर पे पॉइंट्स बी, चौथे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन, और 5वें नंबर पे इसके बाद 5वां, 6ठा जो भी पोस्ट बचते हैं आप डाल दीजिए। सबसे लास्ट में आपको डालना है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ट्रैकमैन नहीं है, ट्रैक मेंटेनर होता है, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो गया। ठीक है, तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, हालांकि ये फील्ड की जॉब है और इसके बारे में आपने बखूबी जाना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी पोस्ट रेलवे में ख़राब है या अच्छा है, जॉब नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा सीटें इसी पोस्ट की होती हैं, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे लास्ट में ही आप इसे फुलफिल करें, वरना अच्छे नंबर ला के भी अगर आप पहले नंबर पे इसे पोस्ट प्रेफरेंस पे डाल देते हैं तो आपको सबसे पहला नंबर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 दे दिया जाता है, और बाद में आप फिर परेशान होते हैं कि हमें अच्छा नंबर भी आया और हमें मनचाहा पोस्ट भी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर मैं यही बात कहूँगा कि आप 14वें नंबर पर ट्रैकमैन ग्रेड 4 डालिएगा।
इस हिसाब से मैंने आपको ये वाला बता दिया। और आगे अपना ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पोस्ट भरे कौन सा ना भरें, इन सब की टेंशन नहीं है, ऊपर वाला जो मैंने कंडीशन बता रखा है तो आप उसके हिसाब से भी पोस्ट भरिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फास्ट प्रमोशन। अगर हम प्रमोशन के नज़रिए से देखें तो सबसे जो फास्ट प्रमोशन होता है पॉइंट्समैन बी का होता है, ठीक है। पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है सबसे फास्ट प्रमोशन होता है, क्योंकि इसमें एलडीसी एग्जाम्स भी देते रहते हैं और बहुत सारे पॉइंट्समैन आगे जाके इन फ्यूचर स्टेशन मास्टर की संभावनाएं भी बनी रहती हैं पॉइंट्समैन के लिए, जो कि एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है, और ग्रुप डी के थ्रू भी आप पॉइंट्समैन अगर हैं तो स्टेशन मास्टर बनने के चांसेज आपको रहते हैं, ठीक है। एग्जाम वगैरह एलडीसी आते रहते हैं, ठीक है। आगे हो गया जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम है एलडीसी, आपको आप जब रेलवे में आएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपको सेकंड नंबर पे आप पोस्ट डाल सकते हैं टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप डाल सकते हैं एसएनटी, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। चौथे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन डाल सकते हैं, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको डालना है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, ये आगे बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। फास्ट प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पहले नंबर पे ये डालिएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे चौथे और सबसे लास्ट में डालना है। बाकी जो पोस्ट बची है आप 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें और 11वें 12वें पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, हाई सैलरी। अगर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी चाहिए जो कि 30,000 32,000 33,000 तो सैलरी अमूमन रहता ही है 7th पे कमीशन के हिसाब से ऑल ओवर सब कुछ लेके आपका, जिसमें कि एचआरए वगैरह सब कुछ रहता है, तो आपका 30 प्लस लगभग पहुंचता है सैलरी, 30 31 32 33 उस हिसाब से रहता है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आपको सैलरी चाहिए तो हाई सैलरी का मतलब ये होता है कि ये फील्ड वाली जॉब होती हैं, आपको इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। एक दिन का अभी वर्तमान समय में जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से 625 रुपये बनता है, ठीक है। तो आप जितने दिन फील्ड में बाहर रहेंगे, हालांकि ये जो भी पोस्ट हैं ये सब फील्ड वाली जॉब हैं, आपको इधर उधर भेजा जाएगा और कई कई दिनों तक आपको फील्ड में रहना होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये दिया जाता है। तो अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, वर्कलोड थोड़ा कम हो, वर्कलोड एज अ फिजिकली मैं नहीं कह सकता, लेकिन मशीन पे भी काम होते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है इस पोस्ट पे, क्योंकि फील्ड में रहना पड़ता है, तो आना जाना वगैरह आप समझ सकते हैं। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये अवॉइड करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हालांकि जॉब नहीं मिल रही है तो पोस्ट प्रेफरेंस में तो आपको डालना ही है, ये नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी सी ये परेशानी हो सकती है क्योंकि फील्ड में रहना पड़ता है, ठीक है। फैमिली रखने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो ट्रैक मशीन होता है इसमें आपने देखा होगा ट्रैक मशीन जाती होगी और पीछे एक बोगी दिया जाता है जिसमें रहने की व्यवस्था होती है। 20 दिन 25 दिन तक आपको साइट पे ही रहना पड़ता है, हालांकि उसमें सारी व्यवस्थाएं रहती हैं रहने वगैरह के लिए, लेकिन फैमिली रखने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं, हाई सैलरी चाहिए, वर्कलोड थोड़ा कम हो, लेकिन लड़कियों के लिए ये पोस्ट नहीं है और फैमिली रखने में थोड़ी इस पोस्ट पर परेशानी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इस हिसाब से आपको पहले नंबर पे ट्रैक मशीन डालना है पोस्ट, जब आप अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो, क्योंकि टीएस में बहुत ज़्यादा बनते हैं, 20 दिन मिनिमम तो बन ही जाते हैं, ठीक है। जो सैलरी आपकी 30-32 जा रहा है वो तो है ही, इसके बाद 15 से 20 दिन तक आपका टीए भी बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद हो गया असिस्टेंट टीएल एंड एसी, तीसरे नंबर पे आ गया असिस्टेंट ब्रिज, और चौथे नंबर पे आ गया असिस्टेंट टीआरडी। बाकी 5वें 6वें 7वें 8वें पे जो डालना है आपको डालिए पोस्ट। 14 पोस्ट तो आपको फुलफिल करना ही है। सबसे लास्ट में आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 डालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सबसे लास्ट में ही आपको डालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखिए कुल मिला के मैंने सैलरी के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से और लड़के लड़कियों के हिसाब से मैंने बता दिया। अब मेरा ओपिनियन क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हूं, तो मैं कैसे जॉब करता हूं, और मेरी भी एक गलती हुई थी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, जिसकी वजह से मुझे मनचाहा पोस्ट नहीं मिल पाया, तो वो गलती आप ना करें, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पे दिया हुआ है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो फॉर्म भरने जा रहा है, फटाफट आप यही पोस्ट डालिए जो मैंने यहाँ पे 14 के 14 लिखे हुए हैं, ठीक है। एज अ रेलवे एम्प्लॉय मेरा ओपिनियन ये है कि सबसे पहले नंबर पे आप पोस्ट डालिएगा टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ठीक है। सेकंड नंबर पे डालिए असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप, थर्ड पे डालिए असिस्टेंट सेट इलेक्ट्रिकल, और फोर्थ पे डालिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी। 5वें नंबर पे आता है असिस्टेंट लोको से डीजल, और 6ठे पे आता है पॉइंट्समैन बी। 7वें पे आता है एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम। 8वें नंबर पे आ जाता है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू यानी कैरेज एंड वैगन। 9th नंबर पे आता है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। 10th नंबर पे आता है असिस्टेंट टीआरडी। 11th पे आता है असिस्टेंट ब्रिज, और 12 पे आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। 13 पे आता है असिस्टेंट पीवे, और 14 पे आता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। कुल मिला के मैं यही कहूँगा बार बार आपसे कि जितने भी ये फील्ड के जॉब है, मैक्सिमम ये जो 4 पोस्ट आप लास्ट के देख रहे हैं, 11 12 13 14,
ये सभी के सभी फील्ड जॉब हैं। इसमें मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है आपको, ठंडी, गर्मी और बरसात। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ एज अ रेलवे एम्प्लॉय कि आप ये चारों पोस्ट सबसे लास्ट में ही डालिएगा, और उनमें से भी सबसे लास्ट में आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 डालिएगा। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14 आप इन चारों पोस्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसे सबसे आपको लास्ट में ही डालना है, वरना अच्छे नंबर ला के भी आप पहले नंबर पे इन सभी पोस्ट को अगर डाल देते हैं तो आपको यही पोस्ट दिया जाता है। और मैं अगेन आपको बता दूं, रेलवे एक बार फॉर्म भरने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस बदलने का चांस नहीं देती है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या मेडिकल हो या फिजिकल हो, कभी भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक है, जो आप भरे हैं पहले फॉर्म में वही पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मैंने बार बार आपको बताया, ये चारों पोस्ट आपको लास्ट में डालना है, और उनमें से ही सबसे लास्ट में आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 डालना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे से संबंधित जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।